भाई अगर मैं अपने घर से, अपनी घर की छत पे खड़ा होकर, इंसाफ कीजिएगा, है ना, मैं अपनी घर की छत से खड़ा होकर आप सामने वाले के घर पर पत्थर फेंकूं, ठीक, पत्थर फेंकूं, और आप अपनी छत पर जब पत्थर खा रहे होंगे तो आप पलट कर कहां हमला करेंगे? भाई मेरे घर पे ही तो हमला करेंगे। जहां मैं खड़ा हूं वहीं, जहां से मैंने आप पर अटैक किया आप वहीं हमला करोगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। मेरा वो घर नहीं है, मेरे दोस्त का घर है, मैं वहां पहुंचा हूं, उसके घर पर शरारत कर रहा हूं मैं। अब उसके घर की छत पे जाता हूं, सामने आप खड़े हैं, आपका घर है, आप अपनी छत पे हैं, और मैं पत्थर उठाकर आपके घर पर मारना शुरू कर देता हूं। तो आप पलटवार जब करोगे तो आप पहले मकान मालिक से कहोगे ना कि भाई ये तुम्हारे यहाँ जो मेहमान आया हुआ है यार, ये तुम्हारे छत पे खड़ा हो गया, हमें पत्थर मार रहा है। आप एक बार कहोगे, दो बार कहोगे, जो मेज़बान है वो कहेगा भाई चल बे, मेरा मेहमान है, मार रहा है, मारने दो, मैंने जगह दी है उसे, मेरा क्या घर है, उसका ही घर है, ये छत पे खड़ा है, छत पे मजे कर रहा है, खेल रहा है, खेलने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, पत्थर मार रहा है तो बचो। फिर आप क्या कहोगे? आप ऐसा तो नहीं करोगे कि पत्थर उठाकर फिर उसका घर पता करोगे, तेरा घर कहाँ पे है भाई, अच्छा वहाँ है, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी उठाओगे, फिर वहाँ जाओगे, फिर उसके घर पर पत्थर फेंक के आओगे। भाई जहाँ वो खड़ा हुआ है वहीं पत्थर मारोगे। ईरान यही कर रहा था। अमेरिका के बेस जो अरब में हैं, अरब के बेस, वहाँ से ईरान की मिसाइलों को जो इजराइल पर जाती थी उन्हें रोकते थे, अमेरिका का पूरा साथ देते थे। और जब ये जंग बढ़ी तो अरब देशों ने, आपको क्या लगा कि अरब देशों के अंदर अमेरिका के जो बेस है वहाँ से उड़ान भरकर ईरान पर हमला नहीं कर रहे थे? तो ईरान क्या करेगा? वहाँ अमेरिका जाकर हमला करेगा क्या? जिस ज़मीन से इस्तेमाल हो रहा है हथियार उसके खिलाफ वहाँ। अब कुवैत, ये देखिए, कुवैत से लॉन्च हो रही है, सीधा सबूत दिखाता हूँ मैं, बात नहीं घुमा रहा हूँ, देख लो, ये कुवैत है, वीडियो बहुत मुश्किल से आया है। कुवैत की सरजमीन से ईरान की तरफ मिसाइल लॉन्च हो रही है, ध्यान से देख लो। ATACMS मिसाइल है ये, जो काफ़ी एडवांस है, और ये मिसाइल कुवैत की सरजमीन से लॉन्च हो रही है ईरान पर। अब जब ईरान पलट कर वार करेगा कुवैत पर तो तमाम सुअरों का झुंड आएगा सामने, अरे मुस्लिम देश पर हमला कर दिया, मुसलमानों पर हमला कर दिया, ईरान अरब पर हमला कर रहा है। अरे तुम्हारा ये औरतों जैसा रोना और तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा और ईरान से लड़ने की ना हिम्मत होना बताता है कि तुम तो हिजड़ों से भी गए गुजरे हो। हजरात, एक और खुलासा हुआ, सिर्फ कुवैत नहीं, सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। ये सेंटॉम ने डाला था फोटो, जिसमें फाइटर जेट को, अमेरिका के परमाणु बॉम्बर को, अमेरिका का टैंकर फ्यूल भर रहा है उड़ते उड़ते। तो नीचे जो आपको व्यूज नजर आ रहा है, इसको जब रिसर्च किया गया, इसको ट्रैक किया गया, खंगाला गया, पता लगाया गया कि किस मुल्क के आसमान में उड़ रहा है, तो सऊदी अरब के आसमान में उड़ रहा है। यानी अमेरिका के बॉम्बर, जो परमाणु बॉम्बर हैं, वो ईरान पर हमला कर रहे हैं सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। और फिर जब ईरान सऊदी को बजाता है तो एक मुसलमानों का जत्था जो यजीद को अपना बाप दिल ही दिल में मानता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है, हाय हमारे मोहम्मद बिन सलमान आए, उस पर हमला कर रहा है। अबे औकात में रहो, औकात तुम्हारी दिन प्रतिदिन खुल रही है। सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा है अरब, अमेरिका के परमाणु बॉम्बर, सबसे खतरनाक बॉम्बर, ईरान पर हमला कर रहे हैं सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। अब जब ईरान की मिसाइलें आएंगी तो चीखना चिल्लाना नहीं। यह बात क्लियर है कि अरब इतना पिटे हैं, इतना पिटे हैं, पिटने के बाद शैतान जो है सुधरेगा थोड़ी, शैतान सुधर ही नहीं सकता। भाई अरब पिटे खूब दबाकर, और उसके बावजूद बात कर रहे हैं इजराइल से। इजराइल ने ऐलान किया है कि मैं बहुत जल्द अपने अरब के नए साथियों का ऐलान करने वाला हूं। लीजिए, जो नेतन्याहू का पेशाब पीने वाले अरब देश हैं दोस्तों, मुबारक हो, कई देशों के नाम आने वाले हैं कि हाँ, ये अरब के लोग अपनी बहन बेटियां बिस्तरों पर भेज रहे हैं नेतन्याहू के, यहूदियों के, कि हाँ हमारे एग्रीमेंट बहुत बढ़िया हो जाएं। हजरात मोहतरम, नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, हमने ईरान की सरकार को, रिजीम को हिला दिया है, और अभी हमारा ऑपरेशन जारी है। भले ही तेल अवीव और तेल अवीव के आसपास के तमाम शहर तबाह व बर्बाद होते हुए नजर आए हैं, पिछली रिपोर्ट में मैंने दिखाया है भाई साहब क्या ही तबाही मचाई है, लेकिन बात सारी अब नाक की है। जो कल तक ये कह रहा था नेतन्याहू
कि ईरान की मिसाइल हमने खत्म कर दी है। खुदा की कसम, याद है ना, पिछली रिपोर्ट देख लेना, रिपोर्ट देखिए और जाकर वीडियो देखिए, जिसमें नेतन्याहू के ये बयान है कि हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। आज ये कह रहा है गंदी नस्ल का आदमी कि ईरान की मिसाइल पावर अभी बाकी है, बट वो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा हम जंग बंद करने को राजी हैं, लेकिन हमें गारंटी तो मिले कि भैया दोबारा हम पर हमला नहीं होगा। मसूद पेजेश्कियान यहां गलत हैं, फिर से बोल रहा हूं। कोई मुंह से गारंटी दे देगा तो तुम मान लोगे क्या? खामनाई की शहादत के बाद तो कॉम्प्रोमाइज का कोई मतलब ही नहीं, डील का कुछ होना ही नहीं चाहिए। अमेरिका इजराइल की कोई एक शर्त नहीं माननी चाहिए, शर्त सारी ईरान को रखनी चाहिए। लेकिन मेरे मन की बात तो ईरान के विदेश मंत्री ने रखी है भाई। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सीज फायर के लिए राजी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, और हम जमीनी जंग के लिए दुश्मन से तैयार हैं लड़ने के लिए। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम कोई सीज फायर की बात नहीं मानेंगे, जंग तभी रुकेगी जब हमारी बात मानी जाएगी। याद रखना, जंग तभी रुकेगी जब हमारी बात मानी जाएगी और पूरे इलाके में जंग खत्म होगी, तब आगे बात होगी। हमारे पास कई देशों के प्रपोजल आए हैं, उस पर हम सोच विचार भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त हमने रख दी है। दोस्तों, इराक के अंदर घटना हुई है, यह तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है। इराक के अंदर एक शैली नाम की अमेरिकी पत्रकार को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया है। अब ये किसने किया है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इराक की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ईरान, मैंने पहले बता दिया था कि ईरान के एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट को निशाना बना रहा है इजराइल। ये देखिए, अल्लाहु अकबर। हजरात, एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। काफी एक्सपेंसिव उसके जहाज थे, पैसेंजर विमान थे भाई, पैसेंजर विमान। इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, कुछ बचा नहीं। ईरानी ऑफिशियल ने बताया है कि हमने अरब देशों में अमेरिकी कमांडर और अमेरिकी जो पायलट जहां जिस बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते हैं, हमने निशाना बनाया है। पिछले 24 घंटे से मिडिल ईस्ट का अमेरिका का सेंटॉम का कमांडर इजराइल में है और नेतन्याहू से लगातार मीटिंग चल रही है। या तो ये चल रही होगी कि हार कैसे माननी है, मतलब हारे हुए लगे ना जीते हुए लगे, या फिर ईरान पर दिमाग चल रहा है कि ईरान पर परमाणु हमला कैसे करें उनके ही यूरेनियम के द्वारा, या उसके खर्क को तबाह कैसे करें, या आखिरी हमला कैसे किया जाए कि ईरान का ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। दो शैतान जब मिलते हैं तो आपको पता है शैतानियत के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। चाइना और पाकिस्तान ने जो 5 पॉइंट का प्रपोजल रखा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप खामोश हैं। वो जो शर्तें हैं मानने को तैयार हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, रिजेक्ट किया ही नहीं। भाई इतना पीटा है अमेरिका को ईरान ने और अरबों को, इजराइल को अकेला ईरान ने, कि ऐसा लग रहा है कि किसी भी हालत में वो चाह रहा है अमेरिका कि चलो इसके जरिए ही डील हो जाए तो बढ़िया है। ये भी नहीं होगा कि हम झुके, ये हो जाएगा तीसरे आदमी ने बंद करवाइए जंग। उधर कतर ने कहा है कि ईरान ने जो अपने पड़ोसियों पर हमले किए हैं, ईरान ने कई सारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। दोस्तों, नेतन्याहू ने कहा है वो चीज शुरू हो गई है कि हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हकीकत सुनिएगा, वो बात बताऊंगा, पहले नेतन्याहू का सुनिए। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान की जीडीपी को 3% नुकसान पहुंचा दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि ईरान को वैसा होने में समय लगेगा बहुत। अब इसके विपरीत आइए, तेल अवीव और पूरे इजराइल की जीडीपी 4 से 5% गिरी है। तेल अवीव में, इजराइल में बेरोजगारी बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और ससुरों का इंटरसेप्टर खत्म हो रहा है। तभी तो पूरे इलाके में जहां कभी भी इजराइल में मिसाइल नहीं पहुंची, वहां पर दनादन मिसाइलें गिरी हैं। तो दोस्तों, अमेरिका इजराइल अपनी पूरी मीडिया की ताकत और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से और अपने गुलामों से कुछ भी कहलवाएं, कुछ भी लिखवा दें, सच्चाई नंगी आंखों से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अरबों को, अमेरिका को, इजराइल को एक अकेले ईरान ने ऐसा पीटा है कि इनकी औकात इनको याद आ गई है। सबको नानी याद आ गई है। सोचा था 3 दिन का ऑपरेशन करेंगे, बस हम जीत जाएंगे। 30 दिन नहीं, 31 दिन निकल चुके हैं और ऐसा बजाया है ईरान ने कि अमेरिका और इजराइल के अखबार तक कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की, यानी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे झूठा साबित हो गया, ये सुअर का जना भी बहुत जल्द साबित हो जाएगा पूरी दुनिया में कि सबसे बड़ा झूठा ये है। नेतन्याहू ने कहा, आपकी भी हंसी निकल जाएगी, नेतन्याहू ने कहा
कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने खुद को साबित किया है पूरी दुनिया में कि हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये देखिए जी, तेल अवीव है ये है इनका एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी तारीफ कर रहा है सूअर का जना। देखिए, ये इस डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है। अरे किस डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हो तुम? इसके जिसके होने के बावजूद पूरा इजराइल तहस नहस। हजरात, इसी तरह से इसने कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम इतने अच्छे हैं कि पूरी दुनिया में उनकी डिमांड हो गई है। ईरान टेक्नोलॉजी का खतरनाक इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें जो मिनाब में लड़कियों का नरसंहार किया डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने, और मिनाब के साथ साथ एप्स्टीन आइलैंड पर जो लड़कियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने किया जुल्म सितम, वो सारी बच्चियां एक साथ इस शैतान की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ये जहन्नम की आग की तरफ पीछे बढ़ रहे हैं और खून बह रहा है और ये जहन्नम की उस आग में, उस खाई में गिर जाते हैं और वो उस जहन्नम में बुरी तरह से। और उसमें देखिए बहुत खतरनाक एआई है और पूरे एआई का सही इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वस्सलाम।